निकाला दशरथ पुत्र जन्म सो निकाला मानहु ब्रह्मा नंद नगरवासियों को पता लग गया, दशरथ जी को बाद में, लेकिन समझिए दशरथ को हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। कितनी? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। हम लोग इंद्रियों के बस में होकर भगवान का कहना भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इंद्रियों के बस में होकर हम इंद्रियों का कहना मानते हैं, तो हम इंद्रियों के गुलाम हैं। इंद्रियां जो चाहते हैं वही करते हैं। तो दशरथ कौन? अच्छा, इंद्रियों, हर इंद्रियों का कोई ना कोई विषय है। जैसे आंख रूपी इंद्रिय का विषय क्या है जानते हो? देखना। नाक रूपी इंद्रिय का विषय है सूंघना। कान रूपी इंद्रिय का विषय है सुनना। ऐसे प्रत्येक इंद्रियों का कोई ना कोई विषय है, और जब तक उसको विषय ना मिले तब तक उसको शांति नहीं मिलती। तो फिर वो अपने अपने अनुसार हमें लिए डोल रही है इधर उधर। लेकिन दशरथ जी वो हैं जो 10 इंद्रियों को अपने बस में चलाते हैं। 10 इंद्रियों को अपने बस में चलाते हैं। अच्छा देखो, हम लोग कैसे इंद्रियों के गुलाम हैं जानते हो? इतनी बढ़िया कथा हो रही है। अच्छा ये भी जानेंगे, बढ़िया सुबह नहा धो करके बैठे, आंख बंद किया, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और उसी वक्त फोन बज गया। तो आंख खुलेगी कि नहीं? है जी, खुलेगी कि नहीं? खुलेगी और फोन देखेगी। अब सोचो, भगवान से भी कीमती है नहीं, तो हम इंद्रियों के गुलाम हुए कि नहीं? इतना बढ़िया कथा हो रही है, कितना बढ़िया ध्यान से हम सुन रहे हैं, जैसे ही कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, सब उधर ही देखने लगे। अब सोचो, तो हम इंद्रियों के गुलाम हैं कि नहीं? है। लेकिन दशरथ जो है 10 इंद्रियों को रथ बनाकर जिधर चाहते थे उधर इंद्रियां जाती थी, जो चाहते थे वो इंद्रियां करती थी। तो जो 10 इंद्रियों को साध ले और शास्त्र अनुकूल उन्हें चलने का नियंत्रण करे, वो दशरथ। वो कौन है? दशरथ। और अगर दशरथ है तो कौन आएगा? उसी के घर परमानंद आएंगे। कौन आएगा? परमानंद। और सुनो, रामचरितमानस 2 नामों पर ही आधारित है, एक दशरथ और दूसरा दशमुख। दूसरा
10 मुख। एक दशरथ है जिन्होंने पार ब्रह्म परमेश्वर को साकेत से पृथ्वी पर उतार लिया और कुछ किया नहीं, सिर्फ इंद्रियों को साधा। जिनका स्वशरीर ही नहीं, पूरा रथ ही स्वर्गलोक जाता था। और एक दशमुख है, उसने 10 इंद्रियों को खुली छूट दे रखा है, कोई रोक टोक नहीं, खूब मौज करो। तो दशरथ के यहां राम प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं, और मिटाते किसको हैं? मिटाते किसको हैं? 10 मुख को। मिटाते किसको हैं? 10 मुख को। इसलिए सज्जनों, हमें इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। इसलिए हमें इंद्रियों को खुली छूट नहीं देनी चाहिए कि जो मन में आए खाते रहो। नहीं तो क्या होगा? 10 मुख का क्या हुआ जी? तो जो इंद्रियों को खुली छूट देगा उसका एक दिन क्या होगा? कुछ न कुछ तो होगा। यह रामचरितमानस का गूढ़ रहस्य है, गूढ़ रहस्य। दशरथ कौन और 10 मुख कौन? दशरथ के यहां पारब्रह्म परमेश्वर भी आकर बालक बनकर पिताजी पिताजी कहते हैं, और 10 मुख जिसके यहां वरुण पानी भरते थे, पवन झाड़ू लगाते थे। पवन देवता क्या करते थे? झाड़ू लगाते थे। इंद्र दरवाजे पे खड़े होकर दरवाजा खोलते थे। किसका? रावण का। अब वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो रावण का वैभव पता लगेगा। ब्रह्मा जी ठीक 4 बजे रावण के यहां पहुंच जाते थे और वेद मंत्र स्वास्थ्य वाचन सुनाते थे, तब वो स्वास्थ्य वाचन सुनकर रावण जगता था। ठीक 7 बजे शिव जी कैलाश से चलकर पहुंच जाते थे रावण के यहां, यह पूजा कर लो। काल को रावण ने सिरहने बांध रखा था। यमराज रावण के यहां फूल ला कर देते थे पूजा के लिए। कौन? यमराज। आप जानते हैं, संजीवनी बूटी लेने जैसे हनुमान जी चले तो रावण ने सूर्य, जो नारायण कहलाते हैं, सूर्य को आदेश दे दिया आधी रात को, जाओ उदय हो जाओ। सूर्य चल पड़े। कितना वैभवशाली, कितना प्रतिभाशाली था रावण। उस रावण के यहां नामो निशान मिट गया। इसलिए चाहे जितने वैभवशाली प्रतिभाशाली बन जाओ, फिर भी अपने संस्कृति और आचरण को मत छोड़ो, नहीं तो ना बचा ना बचेगी। ना कोई बचा है और ना कोई बचेगा। तो दशरथ के यहां राम आए और 10 मुख को जाकर मिटाए। रामा अवतार का इसका मतलब यह है कि आज भी अगर सब कहते हैं राम कृष्ण जैसा, सभी माताएं चाहती हैं राम कृष्ण जैसा मेरा बेटा हो, या मेरे घर राम कृष्ण जैसा बालक आए,
कैसा बालक आए? हाँ जी, राम कृष्ण जैसा। लेकिन कहने से थोड़ी होता है। पहले कौशल्या वाला स्वभाव अपने अंदर ले आओ, पहले यशोदा वाला स्वभाव अपने अंदर ले आओ। राम कृष्ण तो दिवस होकर आएगा आपके यहां, है ना? यही हम नहीं समझते। हम चाहते तो है राम कृष्ण वाला भाव हमारे बेटे में आ जाए, लेकिन हम कौशल्या और यशोदा न बने। कैसे हो? है जी? हो सकता है। हर सास में चाहती है कि मेरी बहू सीता जैसी हो। किसके? लेकिन हर सासू ये नहीं सोचती कि पहले मैं कौशल्या जैसे सास बन जाऊं, तो फिर तो बहू अपने आप से। अच्छा, पहले सास आई कि बहू? अजी, तो पहले सास को सुधरना चाहिए कि बहू को? अजी, आप लोग ये बताओ। हम तो है किसको सुधारना चाहिए? लेकिन हर सास बहू को सुधारने लगी। क्यों? बात सच है कि नहीं है? अगर सास पहले ही सुधर जाए तो बहू बेचारी चाहे जितना उदंड होगी, एक न एक दिन तो वो भी देख देख के क्यों है नहीं होती। अच्छा, अब तो जमाना आ गया एक एक का ही। पहले 2-4 भाई हुआ करते थे। कितने? 2-4। तो हर बड़ा भाई यही सोचता था कि मेरा छोटा लखनलाल हो, इशारे से समझ जाए कि भैया क्या कह रहे हैं। लेकिन बड़ा कभी राम नहीं बना। अरे राम बन जाओ, छोटा अपने आप लक्ष्मण हो जाएगा। दशरथ बन जाओ, राम अपने आप आएगा। हर सास में कौशल्या बन जाए, बहू अपने आप सीता बन जाए। बनाने की जरूरत नहीं, गारंटी है। आगे कथा सुनोगे। जिस समय राम को वन को जाना हुआ तो कौशल्या अम्मा दौड़ कर आई, क्योंकि सीता ने कहा मैं भी नहीं रहूंगी, मैं भी जाऊंगी। तो कौशल्या अम्मा ने कहा राम सीता के लिए क्या आदेश है? जैसा कहो वैसा मैं व्यवस्था करूंगी। लेकिन सुनो, कुछ भी निर्णय लेने से पहले एक बात मेरी सुन लो। कौन कह रहा है? कौशल्या। पलंग पीठ पुनी गोद ही डोला, पलंग पीठ पुनी गोद ही डोला, सियरा दीन पगयावनी कठोरा, सियरा कौशल्या अपने बेटे राम से कह रही कि बेटा ये वही सीता है जो बन जाने को कह रही है। कौन सी? जब से मायके से ससुराल आई है तब से पलंग पीठ, या तो सोफे पर, बेड पर, पलंग पीठ, पुनी गोद या मेरी गोदी में, और या फिर हिडोले में। हिडोला जानते हो? या फिर हिडोले में। अभी तक सिय न दीन पग अवनि कठोरा,
सीता ने कठोर पृथ्वी पर अभी तक पांव नहीं रखा है। ये कोई स्वीकार करेगा? ये सासू है जो अपने बहू का लालन पालन कर रही है। क्या सीता जब से जनकपुर से अयोध्या आई है तब से अब तक कठोर पृथ्वी पर पांव नहीं रखा है। या तो मेरी गोदी में या पलंग की पीठ पर और या फिर हिडोलने में। और ऐसा कहां लिखा है? रामायण बताता है। ये कोई दंत कथा नहीं है। इसलिए भैया सुधारना नहीं है हमें किसी को, हमें खुद सुधरना है। हमारे गुरुजी कहते थे बच्चों को डांटो मत। नहीं महाराज थोड़ा बहुत तो बोले नहीं, अगर बच्चों को सुधारना चाहते हो खुद सुधर जाओ। जिस दिन तुम खुद सुधर गए बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। बच्चे अपने आप तो अच्छा, हम लोग दुनिया को सुधारने में लगे हैं। हम चाहे जैसे भी हो, हम चाहे, यही सच है कि नहीं? रावण पैदा हुआ, तपस्या किया, वरदान मांगा। भैया क्या वरदान चाहिए? बोले हम काहू के मरे न मारे। और रावण कहता है कि हम किसी के मारने से ना मरे। अच्छा, हम सबको मारते रहे। ऐसा भी हो सकता है, हम सबको मारते, हम चाहे किसी को भी मारे लेकिन हमें कोई ना मारे। ये मानवता है। तो हम दुनिया को सुधारने में, उपदेश बांटने में लगे हैं, खुद नहीं सुधरना चाहिए। जिस दिन खुद सुधर जाएंगे सज्जनों, दुनिया हमारी अपने आप सुधर जाएगी। क्योंकि भाई ये दशरथ जी का रहस्य है। अब ध्यान दो, पहले शिशु रुदन सुनकर रानियों को पता लगा, फिर दासियों को पता लगा, फिर पूरे गांव को, पूरे नगर को, दशरथ जी को बाद में पता। लेकिन जैसे कानों में शब्द पड़ा, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद सब। कौन से आनंद में? आनंद, परमानंद, अति आनंद, और सबसे बड़ा आनंद होता है ब्रह्मानंद। सबसे बड़ा ब्रह्मानंद। मानव ब्रह्म के आनंद में दशरथ जी महाराज अपने आप को भी भूल गए और सोचने लगे, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह वह प्रभु सोई। शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह प्रभु सोई। सुनने से ही शुभ होता है। जिसका, कितनी बड़ी बात है, नाम सुनने से क्या होता है? शुभ हो जाता है। वो स्वयं मेरे घर आया है तो परमानंद फूली मन राजा। अब कहा पलाय पजावहु,
जन्मे है कौशल कुमार, कुमार रघुनंदन जन्मे है कौशल कुमार, कुमार रघुनंदन जन्मे है कौशल कुमार, कुमार रघुनंदन जन्मे है कौशल कुमार। बजवाया और गुरुदेव को बुलाया। किसको? गुरुदेव को बुलाया। तब तक कैकेयी सुता सुमित्रा दो और सुंदर सुत जनमत भयो ओ। महाराज भरतलाल कैकेयी के सुमित्रांबा के दो पुत्र हुए, एक लखनलाल और एक शत्रुघ्न जी महाराज। कौन? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जी महाराज श्री भरतलाल के अनुगामी हुए और लखनलाल जी महाराज राम के अनुगामी हुए। अब विज्ञान देखिए ऐसा क्यों हुआ। जब खीर निकला और खीर का बंटवारा हुआ तो उसी में ऐसा हो गया। अर्ध भाग कौशल्य दीन्हा, रहा सो उभय भाग पुण्य कीन्हा। आधा कौशल्या को दे दिया। जितना खीर का प्रसाद मिला आधा कौशल्या को दे दिया और आधा जो बचा उसके दो भाग किए। कितने? दो भाग। एक जो था वो कैकेयी को दे दिया, यानी एक चौथाई हिस्सा किसको मिला? कैकेयी को। अच्छा, एक हिस्सा जो बचा चौथाई हिस्सा उसके फिर दो भाग किए। कौशल्या कैकेयी हाथ धन और दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करे। तो उसके दो भाग करके एक कौशल्या और एक कैकेयी से दिलवाया सुमित्रा को। इसलिए सुमित्रा को दो संतानें हुई। जो कौशल्या वाला प्रसाद कौशल्या के हाथ लगकर सुमित्रा को मिला उससे लखनलाल जी हुए और जो कैकेयी के हाथ से लगकर सुमित्रा जी को प्राप्त हुआ उससे शत्रुघ्न जी महाराज हुए। कौन? शत्रुघ्न जी। अब भोले बाबा को पता लगा। किसको? भोले बाबा कथा सुनाते हुए कहते हैं और एक गाँव निज छोरी, सुनु गिरजा दृढ़मति है कोई, संग हम मनुष्य रूप नहीं को, मनुष्य रूप नहीं को। देखो, अवधपुरी सोहै यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। दिन में ही भगवान कितने बजे पैदा हुए थे? दिन के 12। और भगवान कौन सी तिथि में आए? नवमी। ध्यान रहे, नवमी 9 अंक ऐसा है,
अपने आप में पूर्ण है। 9 अंक। अच्छा देखो, किसी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। उस पूर्ण परमात्मा से, पूर्ण परमात्मा के ही अंश हैं हम सब, है बात की नहीं? पूर्ण परमात्मा के ही हम सब अंश हैं। अच्छा, किसी पूर्ण वस्तु में से अंश निकाल लो तो पूर्ण रह जाएगा, है नहीं? किसी पूर्ण वस्तु में से कुछ अंश निकाल लो तो पूर्ण रह जाएगा। तो परमात्मा से इतने अंश निकले तब भी वो पूर्ण है, ऐसा क्यों? ये कितना गजब का रहस्य है। परमात्मा से ही इतने अंश निकले क्यों? लेकिन वो फिर भी कहते हैं पूर्ण मदा पूर्ण मित्र, फिर भी वो पूर्ण। इसलिए राम जी नवमी को है। 9 अंक जो है, चाहे जितना अपने आप में पूर्ण है, ना माइनस होगा ना बढ़ेगा, 9 पूर्ण है। 9 दूनी 18, पहाड़ा पढ़ो, 1 और 8 9, 9 तिरिक 7 2, 9 चौक 6 और 3, है ना? इसलिए पूर्ण अवतार है किसका? राम जी का। बाकी कोई अंशा अवतार, कोई आवेशा अवतार, कोई कैसे कैसे अवतार, लेकिन राम जी का पूर्ण अवतार। शिव जी कहते हैं कि अच्छा, शिव जी ही कथा सुना रहे हैं किसको? पार्वती जी को। तो कहते कहते वो आनंद में ऐसे भूले कि शिव जी ने कहा, पार्वती जी आज मैं तुझे अपनी एक चोरी बताता हूं। क्या बताता हूं? अच्छा सोचो, कन्हैया जी का तो ऐसे ही नाम बदनाम है, कृष्ण जी का तो ऐसे ही नाम बदनाम है, चोर तो सब है, चोर तो चोर सब है। जगत में देखे सो सब चोर, जगत में देखे सब सो चोर, जगत में देखे सो सब चोर, जगत में देखे सो सब चोर। ऐसे हानि लाभ माया तृष्णा में, हानि लाभ माया तृष्णा कनक न संध्या भोर, कनक न संध्या भोर, जगत में देखे सो सब चोर, देखे सो सब चोर, जगत में देखे सो सब चोर। हानि लाभ माया तृष्णा में गणत न संध्या भोर। पहले लोग कहते थे सुबह सुबह का टाइम है भैया, इस समय ये काम नहीं करना चाहिए, शाम का टाइम है। जैसे आजकल भी कई लोगों बताते हैं, अरे संध्या समय हो गया, इस समय नहीं सोना चाहिए, संध्या समय हो गया, इस समय खाना नहीं चाहिए, है ना? लेकिन भैया हानि और लाभ के चक्कर में पड़कर, माया तृष्णा के चक्कर में पड़ के कोई सुबह शाम में नहीं देखता। क्यों? हानि लाभ माया तृष्णा में गिनत न संध्या भोर,
जगत में देखे सो सब। अच्छा कैसे? पहला चोर ब्रह्मा जी, जाई वृंदावन बालक वत्स चुराए। ब्रह्मा जी चोर है कि नहीं है? बालक वत्स चुराए। और शंकर जी ने यहां चोरी की, विष्णु भी चोर, कृष्ण भी चोर, सब चोर। अभी लोग सावन से सारे देवता भगवान चोर, हम लोग साहनसा। ये बड़ा प्यारा मेरे ख्याल सूरदास जी का भजन है, बहुत गजब की बात है। कभी सुनाएंगे हम आपको। ऐसे भाव में बह जाते हैं, कथा रह जाती है, इसलिए देर हो जाता है नहीं? तो बाह्य बातों में न जाकर, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। क्या? एक बार की बात है, भगवान कृष्ण ने, बड़े विनोदी तो हैं, एक दिन यज्ञ हो रहा था तो कहा सुनो, ऐसा यज्ञ करो कि जिसमें कोई अंगहीन व्यक्ति ना आए। क्या? अंगहीन व्यक्ति ना आए। अच्छा, अंगहीन शुभता को प्राप्त नहीं होते। अब आजकल अंगहीन भी जगत गुरु बने घूमते हैं, तो भैया वो बात हो, पहले अंगहीन हो। और तो एक कथा है, एक राजा को पकड़ लिया जंगल में, शिकार खेलते हुए बलि देने गए। काली को बलि देते थे कोल भी लोग, तो जब पकड़ ले गए सुंदर देखकर, बलि देने को पहले नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया, और जब बलि देने गए तो बेचारा डर के मारे हाथ जोड़ा। तो जब हाथ जोड़ा तो देखा उसकी अंगुली कटी हुई थी। क्या? अंगुली। और बड़ा प्यारा दृष्टांत है। एक दिन एक राजा था, उसने सोने की तलवार बनाई। तो अब अच्छा, हर राजाओं के यहाँ राजपुरोहित होते हैं, एक विद्वान ब्राह्मण अपने साथ जरूर रखते हैं। तो जब तलवार बनकर आई तो म्यान से निकालने वक्त पंडित जी को दिखाना चाहा, म्यान से निकालने लगे तो उसकी धार इतनी तेज थी, थोड़ा सा अंगुली में लगा, अंगुली कट के गिर गई। तो राजा ने कहा, महाराज ये तो बड़ी। पंडित ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, इस तलवार की कोई बुराई नहीं। अरे भगवान जो करता है अच्छे से करता है। राजा को क्रोध तो आया कि यार मेरी अंगुली कट गई, कराए की जो कहता भगवान। फिर अब पंडित का कहना ना मानो तो भी गड़बड़, क्रोध तो आया। अरे पंडित जी कह रहे हैं तो यार ऐसे करके एक दिन बेटा मर गया, एक दिन पत्नी मर गई, तब भी पंडित जी कह रहे भगवान जो करता है वो। राजा को तीसरी बार क्रोध आया, बोले इस पंडित को देश से निकाल दो। छोटे छोटे बातों पर ही लोगों को, जैसे पंडित को निकाल दो, पंडित के ऊपर बड़ा क्रोध आता है लोगों को। वो तो राजा था, निकाल दिया। पंडित बेचारा चला गया, कोई बात नहीं भैया, हमें पूजा ही कर दिया, यहाँ नहीं हुआ से है, वो तो चला गया। अब राजा कुछ दिन बाद शिकार खेलने गए, बस इनको जंगल में कोल भीलों ने पकड़ लिया। वो साल भर में एक नर बलि देते थे काली जी को, नियम था उनका। अब राजा को सुंदर मुंदर देखकर पकड़ ले गए। अब पकड़ ले गए तो इनको नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया, और जब जो मेन पुजारी था काटने वाला, उसके समकक्ष जब खड़े किए गए तो उसने पूछा
क्यों, तेरी पत्नी है? बोले महाराज सुरक्षित आ गई। अच्छा अधूरा है। बेटा है? बोले महाराज वो भी मर गया। अरे यार ये तो बिल्कुल। अच्छा फिर हाथ जोड़ के कह रहा था, देखा अंगुली भी कटी है। तो उसने लोगों को डांटा, क्यों इसको क्यों पकड़ लाए, ये योग्य नहीं, हटाओ इसको, ले जाओ, छोड़ाओ जहां से लाए थे। राजा की आंखें खुल गई कि भैया अगर आज पत्नी बेटा ना मरा होता, अंगुली न कटी होती तो मेरा गर्दन कट जाता, आज समाप्त था जीवन लीला। वो पंडित यार ठीक कहता था, भगवान जो करता है। अब मैं बच गया हूं, राजा हूं, मैं चाहूं दूसरी रानी से शादी कर सकता हूं, मैं चाहूं दूसरा बेटा पैदा कर सकता हूं, बगैर अंगुली कटे भी, अंगुली के बगैर भी जीवन खुशमय जी सकता हूं। लेकिन आज गर्दन कट गया होता तो काहे का बेटा और काहे की पत्नी लेकर क्या करते है जी यार। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, क्या? राजा ने विचार किया यार भगवान जो कुछ करता है अच्छा करता है, लेकिन एक बात समझ, आज ये बात तो समझ आ गई कि भगवान ने अच्छा किया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। अच्छा क्या समझ नहीं आई होगी राजा को? है? वो जब अच्छी बात मुझे बता रहा था पंडित, तो यार भगवान ने मेरे द्वारा पंडित को राज्य से क्यों निकलवा दिया, ये बात समझ में नहीं आई। ये कौन सा अच्छा किया भाई? पंडित तो मेरे लिए अच्छा ही कर रहा था, फिर भी हमने उसको निकाल दिया। तो ढूंढवाया पंडित को, राजा साहब ने पंडित जी को ढूंढवाया, क्षमा मांगी, अपने यहाँ बैठाया, स्वागत किया, पूजा किया, तब पूछा महाराज एक बात बताओ, आप तो मुझे अच्छी अच्छी बात बता रहे थे, फिर भी मेरे द्वारा भगवान ने आपको निकलवा दिया, ये कौन सा अच्छा है? पंडित जी ने कहा भैया सुनो, तुम्हारी पत्नी मर गई थी, मेरी जीवित थी, तुम्हारा बेटा मर गया था, मेरी जीवित थी, तुम्हारी अंगुली कटी हुई थी, हमारा कुछ भी नहीं कटा हुआ था, और अगर मैं यहाँ रहता तो तुम साथ ही लेकर जाते, साथ तो छोड़ते नहीं, तुम तो भैया लौट आते, लेकिन मैं काट दिया जाता, तुम तो लौट आते, बच जाते, मैं किसी भी तरह बच नहीं सकता। तो भगवान ने मुझे बचाना था, इसलिए तुम्हारे द्वारा हमको राज्य से। अच्छा देखो काम हो गया तो फिर वापस भी बुलवा लिया, काम हो गया तो वापस भी बुलवा लिया। अगर मैं होता तो बगैर मुझे लिए आप कहीं जाते नहीं, जैसे हमारे सुमित जी ने काम सब खुद करेंगे, पंडित जी कर रहे हैं, व्यर्थ में ही नाम देते रहते कहीं भी जाना हो पंडित चलो। तो राजा पंडित जी ने कहा भी आप तो हमें छोड़ते नहीं, गए थे शिकार खेलने, कहते आप ही एक रथ पे बैठ के चलो, है नहीं? तो आप तो बच गए थे, लेकिन मैं बचने वाला, इसलिए भगवान ने। तो भगवान की प्रत्येक लीला में क्या करते हैं, क्या रहस्य है? भगवान शंकर कहते हैं कि मैं अपनी ही चोरी बता रहा हूं। शिव जी कह रहे हैं अपनी पत्नी से कि औरव एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजा दृढ़ मति तोरी। तेरी मति स्थिर है इसलिए बता रहा हूं, तेरी मति स्थिर है इसलिए मैं अपनी चोरी की बात, जैसे पहले कहा था ना पार्वती जी, कल हमने सुन रहे थे, गूढ़ तत्व न साधु दुरावे आरती अधिकारी जहां पाओ, ये गूढ़ तत्व है। अच्छा लोग तो यही समझेंगे शंकर जी भी चोर, चोर नाम सुनते ही है नहीं चोर, लेकिन दृढ़ मति तोरी, तेरी मति चोरी की बात सुनकर हटेगी नहीं, बहकेगी नहीं, इसलिए बता रहा। तो क्या शिव जी महाराज कई बार
दर्शन करने गए राम जी का कि बाल रूप में मेरे इष्ट राम कैसे दिखते होंगे। और शिव जी इस बाल रूप राम को ही अपना इष्ट भी मानते हैं। बंदो बाल रूप सोई राम। तो भैया कई बार गए, लेकिन अब बालक तो अंदर रहते हैं। अब अंदर राजाओं के यहाँ अंदर तक तो प्रवेश नहीं। कभी मदारी बन के गए, कभी कुछ बन कर गए, है नहीं। बड़ी बाल लीला आनंदमय है। एक बार ज्योतिषी बन के गए, क्या ज्योतिषी पंडित। अब काकभूषणी को चेला बनाया। अच्छा, जिधर से कौशल्या की राशि निकल कर जा रही थी, उधर ही जाकर आवाज लगा रहे हैं काकभूषण जी, हमारे गुरुजी काशी से पढ़कर आए हैं, बड़े विद्वान हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात बताते हैं। दासी को बुलाया, तू अपना भविष्य, हमने सुना है राजा के यहाँ अभी अभी 2-4 दिन पहले लड़का हुआ है, तो रानी राजा से बोलो हमारे गुरुजी बड़े विद्वान है, सारा भविष्य बता दे। वो कौशल्या की राशि जल्दी बहकावे में थोड़ी आने वाली थी। चला तेरे जैसे पंडित बहुत देखे। उसने कहा नहीं, ऐसा पंडित नहीं देखा होगा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो तू पहले अपना पूछ ले। हाँ तो पहले मेरा बताओ, मेरा सच निकलेगा तो मैं रानी तक ले जाऊं। और शंकर जी क्या नहीं जानते। तो उस दासी के बहाने भोलेनाथ पहुंच गए और बड़ा विचित्र दर्शन हुआ। एक योगेश्वर और परमेश्वर का मिलन होता है। पर थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया कि कौशल्या जी छत्राणी है और शंकर जी क्या बनकर गए थे? ब्राह्मण। क्या बनकर गए थे? ब्राह्मण है जी, ज्योतिषी ब्राह्मण। तो क्षत्रियों को ब्राह्मण का चरण छूना चाहिए। और कौशल्या जी ब्राह्मण का आदर सत्कार करके अच्छे आसन पर बैठाया और राम जी को गोदी में लेकर आई, चरण छुआने लगी। तो जैसे ही चरण छुआने झुकी, शिव जी तो अपना इष्ट आराध्य मानते हैं, अब भगवान से कोई चरण कैसे छुआएगा? तो छटके शिव जी की, अरे बालक तो भगवान के रूप होते हैं। कौशल्या अम्बा ने कहा नहीं। अच्छा, राम जी भी शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं, वो छूना चाहते हैं। राम जी गजब का दृश्य, वो छूना चाहते हैं और शिव जी बचना चाहते हैं। अच्छा, शिव जी भी बनकर आए हैं, बने हुए हैं, और राम जी भी। तो अब जो कुछ बातें हो रही हैं इशारों में ही हो रही हैं, खुल के तो कुछ कह नहीं सकते एक दूसरे से, है नहीं। इशारों में ही राम जी ने इशारा किया कि देखो भोलेनाथ, यहाँ आप भी बनकर आए हो, बने रहो और मुझे भी बने रहने दो। तो जो बनकर आए हो उसी का रोल अदा करो, दूसरा करोगे तो भेद खुल जाएगा। अब शिव जी को प्रणाम करवाना पड़ा, तो राम जी तो खुश हो गए। लेकिन शिव जी महाराज, अब इसका बदला कैसे पूरा होगा? उसी दिन शिव जी महाराज ने निश्चय कर लिया कि अब मैं हनुमान बन के जाऊंगा। क्या? हनुमान बन के जाऊंगा, जीवन भर चरण दबाऊंगा। बोलिए बालाजी महाराज की जय। आज अयोध्या की गलियों में हर भूले जोगी मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा। आज अयोध्या की गलियों में
शिव जी महाराज दर्शन करके जाते हैं
और एक अद्भुत रहस्य, सब देवता देखने आए तो सूर्य भगवान भी सोचा मेरे वंश में पाक ब्रह्म परमेश्वर आ रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए, देखूं तो। अब सूर्य भगवान अपना रथ लेकर पहुंच गए अयोध्या के ऊपर, और ज्यों लाला का दर्शन किया तो मस्त हो गए। क्या हो गए? मस्त हो गए। तो जब मस्त हो गए तो अच्छा ध्यान रहे, इसलिए अक्सर मैं कहता हूं एक समय पर एक ही काम होता है नहीं? एक समय पर कई बार मैं सुमन जी को कहता हूं भैया कथा सुन रहे हो तो सिर्फ कथा ही सुनो, उसमें माला जपने की जरूरत नहीं, क्योंकि कथा सुनोगे तो सिर्फ कथा होगी। दो जगह अपने आप को दो जगह बांट के रखोगे तो ना इधर के रहोगे ना रूप देखा मस्त हो गए। कौन? शिव बाबा। कौन मस्त हुआ? कौन मस्त हुआ भैया? और सूर्य भगवान सॉरी। तो अब इतने मस्ती में मस्त है कि तुरंत भूल जाते हैं कौन मस्त हुआ। ऐसी मस्ती होनी चाहिए। सूर्य भगवान। अरे सूर्य भगवान जब मस्त हो गए, यह है एकीकार होने का भाव। भगवान इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे कि देखते ही देखते स्तंभ रह गए। फिर मैं क्या हूं, मेरा क्या है, सब भूल गया। मैं क्या हूं, यही शिव जी जब राम कथा प्रारंभ कर रहे थे तो पार्वती जी से कहा था कि जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। जिसको जान लेने से जगत गायब हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जगत जब तक है जब तक मैं और मेरा है, जब तक। अब जब मैं और मेरा ही नहीं रह गया तो जगत का है वो। बताओ, सूर्य भगवान निरंतर जो चलते रहते हैं, कभी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं। वे भूल गए अपने आप को कि मैं क्या हूं। अब मैं कौन हूं यह भूल गए तो मुझे करना क्या है यह भी भूल गए। और ऐसा 1-2 दिन नहीं हुआ, 30 दिन तक 1 महीना वही ऊपर लटके रहे और दर्शन करते रहे। रात्रि रोने लगी। अब रात्रि के रोने की आवाज जब प्रभु के कानों में गई, महाराज मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आपने सुर नर मुनि सबको दर्शन दे दिया, 1 महीना आपको आए हुए हो गए, मुझे कब दर्शन होगा आपका? कौन रोने लगी? तो भगवान ने कहा भैया तुझको किसने रोका कि दर्शन? बोले महाराज आपके पूर्वज ऊपर खड़े हैं, वो जाएंगे नहीं तो मैं आऊंगी कैसे? वो जाएंगे नहीं तो मैं आऊंगी कैसे? अच्छा, भगवान को दया आई। उन्होंने कहा कि तूने इतना इंतजार किया है, घबरा मत। वो जो पूर्वज खड़े तुझे इतना इंतजार करवाए ना, उन्हें भी इंतजार करना पड़ेगा। अगली बार जब मेरा पूर्ण अवतार होगा तो मैं तुझ में ही आऊंगा। इसलिए कितने दयालु है भगवान। भगवान मैं दिन में 12 बजे आया हूं तो फिर रात में 12 बजे आऊंगा। तो कृष्ण अवतार हुआ तो भगवान कब आए? रात में आए। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। अच्छा एक चीज और सुनो, 1 महीने का 1 दिन हो गया। कितने दिन का? 1 महीने का। लेकिन अयोध्या में किसी को भी पता नहीं लगा। जैसे दिन 12 घंटे का और 12 घंटे की रात। अब 1 महीने में कितने घंटे बीत गए? दिन ही दिन रहा, रात हुई नहीं।
क्यों? लेकिन किसी को एहसास नहीं हुआ कि भैया इतने घंटे का दिन कैसे हो गया। किसी को नहीं। मास दिवस कर दिवस भाव, 1 महीने का एक दिन हो गया और मरम न जाने को। ये रहस्य किसी को एहसास ही नहीं हुआ। कितने घंटे बीत गए, दिन ही दिन। क्यों एहसास नहीं हुआ? क्यों नहीं जान पाए कोई? वो लोग भी मस्त में थे। है जी? वो लोग भी। क्यों नहीं जान पाए कोई? जबकि इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, राजा दशरथ स्वयं विद्वान, गुरु जी उनके इतने विद्वान, और भी बहुत सारे लोग रहे होंगे, हैं? किसी को कुछ खबर नहीं, सब मस्ती में मस्त। क्या? भगवान के आनंद स्वरूप का दर्शन करके ऐसी मस्ती में मस्त है। कहते हैं शाम को पी सुबह उतर जाएगी, शाम को पी सुबह उतर जाएगी। लेकिन प्रभु का प्रेम जाम पीकर तो देख, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। हरि नाम, नाम खुमारी नान का। अभी अभी हमने सुना था, जाकर नाम सुनत शुभ हो। जिसके नाम में ऐसा नशा है कि एक बार खुमारी चढ़ जाए, नाम जपने का नशा, फिर जीवन भर उतरता ही नहीं। उतार के घूमो, नहीं उतरने वाला है। नहीं, बिंदु जी महाराज ने एक भजन कहा, राम कहने काम जा जिसकी जुबां पर आ गया, राम कहने काम जा जिसकी जुबां पर आ अच्छा, किसने लूटे मजे? प्रहलाद ने। किसने? इस नाम के प्रताप का नरसिंह ने दर्शन दिया, लोक में यश छा गया। सेवरी की कौम की भील ने बड़े प्रेम से सुमिरन किया, परमात्मा घर आन उसके हाथ से फल खा गया। किसके बल पर? किसके? है? नाम, नाम, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ऐसे मस्ती में मस्त है, किसी को पता ही नहीं लगा कि 1 महीने का दिन हो गया। ये तो रात्रि जब रोने लगी, भगवान के कानों तक आवाज पहुंची, तब भगवान ने इशारा किया, भैया आप जाओ, बहुत हो गया, दूसरे का भी नंबर आने दो, है नहीं? ऐसे भगवान ने बड़ी लीलाएं की सज्जनों। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, सिंगार पगना पहुराए, सिंगार पगना पहुराए, एक बार जननी अनवाए, एक
कौशल्या अम्बा ने राम जी को नहलाया, नहलाने के बाद श्रृंगार किया। और बच्चों को जब मालिश वालिश करके नहलाकर श्रृंगार कर दो तो क्या हो जाते हैं? सो जाती। तुरंत सो जाते। और फिर पालने में लेटाया, थोड़ा सा हिलाया डुलाया, सो गए मस्ती में। और पहले माताएं जब बच्चे सो जाते थे तो घर का काम करती थी, है नहीं? तो जैसे ही सो गए तो कौशल्या अम्बा जी झट जल्दी जल्दी सारा काम किया। और आप देखो, निज कुल इष्ट देव, घरों में जो इष्ट देव का मंदिर था। रघुवंशियों का इष्ट देव कौन है जानते हो? रंगनाथ स्वामी। रंगनाथ। कौन? रंगनाथ। रंगनाथ। हाँ। आजकल दक्षिण भारत में चले गए थे राम जी के बाद। कहा है ने? रंगनाथ। तो रंगनाथ जी की पूजा की और भोग लगाना चाहा तो झट से स्नान किया कौशल्या जी ने, जाकर पूजा किया, नहलाया धुलाया रंगनाथ जी को, पूजा आरती की और नैवेद्य चढ़ाया। पूजा के लास्ट में भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए। जैसे ही भोग लगाया, आंखें बंद की, आओ मेरे राम भोग लगाओ। तो जब आंख बंद करके खोला तो देखा कि वही बालक खा रहा है। कौन सा बालक? अरे जो पालने में सो रहा है वही बालक यहाँ खा रहा है। तो कौशल्या जी ने झट अपनी आंख मली कि मुझे लगता है कि कुछ आंख में ही गड़बड़ी हो गई, अभी अभी मैं ही सुला कर आई हूँ। और वही बालक यहाँ, मुझे लगता है मुझे पुत्र मोह हो गया है, जहां तक वहां बालक ही दिखता है ना? आंख मली, अपने आप को थोड़ा ठोका पीटा, लेकिन फिर भी वो खा रहा है। तो कौशल्या जी डर गई कि अभी बच्चा चल नहीं पाता, ये क्या कुछ चमत्कार हो गया या कुछ ऊपर ही हवा लग गई है, ये क्या बात है? तो दौड़कर वहां गई। कहा? जहां पालने में सो रहा है। तो तमो पुनि सोता, वहां भी सो रहा है। अब देखो और घबराई, वहां भी सो रहा है और यहाँ खा रहा है। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विषय था। अब ज्ञान स्वरूप कौशल्या जो ज्ञानमयी है वह बेचारी भ्रमित हो गई कि मेरी मति ही भ्रम में हो गई है कि कोई और बालक आ गया। अच्छा, जब ज्यादा परेशान हो गई तो भगवान मुस्कुराए, क्या? भगवान हंसे। अब कौशल्या जी तो पसीने पसीने हो गई डर के मारे, क्या हो है? तो भगवान हंसे। तो जब भगवान हंसे और मुंह खोला तो कौशल्या जी और परेशान हो। उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड के ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। ओ बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़, समुद्र आदि आदि। देखरावा मातहि पुनि, इस प्रकार कौशल्या जी को अपने ईश्वर होने का प्रमाण दिया, अद्भुत लीला दिखाई। धीरे धीरे समय बीता, भगवान थोड़ा थोड़ा घुटने के बल चलने लगे और काकुशेंद्र जी महाराज आ जाते हैं बालपन में, है नहीं? तो फिर धीरे धीरे पकड़ कर चलने लगे। एक बड़ा प्यारा भजन है महाराज जी, तिवारी जी 2 लाइन सुना दीजिए। ठुमक चलत राम चलन, आइए आनंद। चल
तुलसीदास हरि आनंद हरि आनंद हरि आनंद हरि आनंद तुलसीदास हरि आनंद मुरली के मुखारविंद तुलसीदास हरि आनंद मुरली के मुखारविंद तुलसी रघुवर छवि के समान रघुवर छवि के समान रघुवर तुम बलिया तुम चलत धाम तुम चलत धाम आज बलिया तुम चलत भगवान चलने लगे तो कैसी लीला करते हैं। किल किलाए उठत धाय, किलकारी मारकर चलते हैं, गिर पड़ते हैं। क्या गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। ऐसी अद्भुत बाल लीला। एक बार महाराज दशरथ जी भोजन पर बैठे थे और राम जी छोटे छोटे बालकों के साथ खेल रहे थे। तो दशरथ जी बुलाते हैं, भोजन करत। महाराज दशरथ जी बुलाते हैं, लेकिन नहीं आवहि तजि बाल समाजा। बालकों के समाज को छोड़कर राम जी दशरथ जी के पास नहीं आते। किसी ने कहा, भैया बाप के बुलाने से नहीं आते। क्यों नहीं आते? तो राम जी ने संदेश दिया कि मैं बालकों के साथ खेल रहा हूं, बालक मेरे मित्र हैं, तो दोस्त हैं, और पिताजी मुझे अकेले को बुला रहे हैं। तो भैया हम तो अकेले नहीं जाते, नहीं आवत तजि बाल, पिता भी बुला रहा हो, लेकिन आप समाज में हैं तो समाज के लोग हैं। अच्छा, कौशल्या जब बोलन जाई तो कौशल्या जी पकड़ने जाती है। किसको? तब ठोको की पग धरत चलत पराई। उसी पद के गोस्वामी जी ने गाया, ठोको की चलत रामचंद्र बाजत। तो जब कौशल्या जी पकड़ने जाती हैं तो भगवान राम ठुमुक ठुमुक कर भागते, पराई मीन्स भागते हैं बचने के लिए। कौशल्या जी पकड़ कर ले आती हैं, दशरथ जी के गोदी में बैठा देती हैं। तो दही और भात है ना, खिलाते हैं। और जैसे राम जी को एक ग्रास खिलाया और फिर थाली में देखने लगे अपने खाने के लिए, भोजन करत चपल चित, ऐसे चंचलता। लोगों को समझाते हैं धीर बनो, धैर्यवान बनो, और खुद इतने चंचल है। भोजन करत चपल चित, इधर उधर देखते हैं। जैसे दशरथ जी का थोड़ा सा ध्यान दूसरी तरफ हुआ, भाग गए। क्या भाग गए? दधी ओटन लपटाए, और वो भगवान ने वो खिलाया हुआ दशरथ जी का दधी और भात अंदर नहीं ले गए, अभी मुंह में ही है। और जब भगे तो थोड़ा सा मुंह खुला तो गिरता जा रहा है। मानो राम जी संदेशा देते कि पिताजी आपने मुझे अकेले को बुलाया था, और हम अकेले कभी भोजन करते नहीं, अकेले कभी भोजन
करते नहीं। जब देख रहे हो कि हमारे साथ इतने लोग हैं तो या तो सबको खिलाते, तो फिर जो मुख में गया वो भी गिराते हुए जा रहे हैं कि नहीं सब तो कम से कम ये जो काकुसी टूटे घूम रहे हैं दौड़ रहे हैं इन्हीं को मिल जाए, है नहीं, इन्हीं को मिल जाए। इसीलिए पहले बड़े बुजुर्गों लोग जब थे तो पहली रोटी किसकी निकाली जाती थी? गौ माता की। और आखिरी तो बीज की खाते थे हम लोग। ये भगवान भी संदेशा देते हैं। हाँ, खेलत खात फिरे अंगना, आंगन में खेलते खाते, और काग को भाग कहाँ सजनी हरि हाथ सोलह गयो आंगन रोटी। देखो भाई, कथा का पूर्ण आनंद लेना हो तो समय सीमा नहीं होनी चाहिए। क्यों? अरे नहीं तो फिर बड़ी गजब की बाल लीला है भगवान। भगवान की बाल लीला ही तो चरण है, लग जाओ है? पीत जगुलिया तन पहिराई, बहुत प्यारा है। तो घड़ी हम हमारे सामने घड़ी लगा देंगे ना, ये लोग तो घड़ी की तरफ पीठ करके बैठते हैं। कल से जगह बदल देंगे। नाम करण कर अवसर जानी, भूप डोली पठे मुनि ज्ञानी, करी पूजा भूपति यस भाखा, हरि नाम जो नामकरण कर दीजिए बच्चों का। क्या नामकरण? अब हम लोग गूगल पे खुद ही रिसर्च कर लेते हैं। पहले नाम कौन रखता था? कोई संत, कोई महात्मा, कोई ब्राह्मण, कोई बुजुर्ग, और नाम के अर्थ हुआ करते हैं। नाम के, और हमारे संस्कृत व्याकरण में कहा गया यथा नामे तथा गुणे। नाम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। नाम का प्रभाव जीवन पर ऐसा बनता है कि वैसा ही गुण हो जाता है नाम के अनुसार ही। इसीलिए पहले लोग देखो, अजामिल नाम बेटे का नाम लेकर तर गया। पहले लोग गुरुजनों से नाम रखवाते थे। तो गुरु जी ने कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। देखो, जो आनंद का सिंधु है, सुख का राशि है, और सीकरते जिस आनंद सिंधु से, बड़े ध्यान से समझिएगा, जिस सुख की राशि से, सीकर कहते हैं कि एक सीक में, सीक को जल में डाल दो और फिर जल से सीक निकाल लो, तो उसमें जो पानी लटक जाता है एक बूंद छोटा सा, फिर उस बूंद को शीशे नीचे शीशा है उस पर गिराओ तो कितनी जगह बट जाएगा वो, कितने छोटे बूंद हो जाएंगे। उनमें से एक बिंदु मात्र बूंद
आनंद सिंधु सुख राशि से जगत में आता है तो बस सारा जगत सुखी हो जाता है, सारा जगत आनंदित हो जाता है। ऐसा आनंद के समुद्र है कौन? श्री राम कौन? राम लाला राम जी। ऐसे सुख की राशि है, एक सीकर भर का, उस सुख की राशि में से एक सीकर भर का सुख पृथ्वी पर आया, जगत पर आया, सारा जगत सुखी। उस आनंद सिंधु में से एक सीकर के बराबर आनंद आया, सारा जगत आनंदित। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक, तीनों लोक सुखी हो गया। वो कौन है भला? सो सुख धाम राम यस अखिल लोकदायक वही उसका नाम क्या है जी? राम। उसका नाम क्या है? राम। और राम सकल लोकदायक विश्राम। राम नाम में सभी लोगों को शांति देने की क्षमता है। राम के नाम में सकल लोकदायक विश्राम। विश्राम मीन्स शांति, आराम, सुख। सकल लोकदायक, ऐसा राम नाम में गुरु जी ने नाम की परिभाषा बताते हुए नामकरण किया। और आगे कहते विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस होई। ताकर नाम, जो विश्व भरण, जो विश्व को भर देने वाला हो। क्या बात है, एक ध्यान से समझिएगा, ये रहस्य की बात है। राम जी के नाम की परिभाषा बताई कि जो आनंद सिंधु सुख, जो आनंद का समुद्र है, जो जिसके आनंद समुद्र में से एक सीकर भर बिंदु मात्र आता है, तीनों लोग सुखी। ऐसा। अब भरतलाल जी का नाम रखते हुए क्या बताते हैं? विश्व भरण, विश्व को भर देने वाला। भारत में यह छठता है, विश्व को भर देने वाला। क्या भर दे विश्व को? क्या भर दे? विश्व भरण पोषण कर जोई। जो विश्व, अच्छा वैसे शाब्दिक अर्थ होता है कि जो विश्व का भरण पोषण करता है वो कौन है? भरत है जी? भरत। विश्व का भरण पोषण कौन करता? विष्णु भगवान। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस, वही भरतलाल जी। अच्छा ये मान लो विष्णु के अवतार, लेकिन नहीं, आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि है उसका प्रेम भरतलाल जी में इतना है, इतना भगवत प्रेम है, इतना भगवत प्रेम है कि वो विश्व भर को अपने प्रेम से भर देते हैं। विश्व भर को अपने प्रेम से भर सकते हैं। और जब भरतलाल मनाने चले हैं राम को, उस समय तीनों लोग उनके प्रेम में निमग्न हो गया था। विश्व भरण पोषण कर जोई। और एक चीज और बताऊं, यह चौपाई जो निरंतर जप करता है उसके घर में सुख शांति भर जाता है, धन वैभव भर जाता है। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत। और जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। अरे जिनका नाम सुमिरन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, जिनका
नाम सुमिरन करने से शत्रुओं का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। वह है शत्रुघ्न। कौन? यह चौपाई पढ़ते रहो, निरंतर जपते रहो, शत्रुओं का नाश हो जाएगा। लिख लेना। लेकिन कौन से शत्रुओं का नाश होगा यह भी तो जानना जरूरी है। क्यों? वो फिर कभी बताएंगे। लेकिन इनके नाम की महिमा ऐसी है, जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न। अच्छा, हम सबका कोई शत्रु है? कोई नहीं है, नहीं? हम सबके अंदर ही बैठे हैं शत्रु, काम को बड़े बड़े शत्रु। बाहर वाले को तो मार काट सकते हो, है नहीं? बाहर वाले से जान बचाकर भाग सकते हो, लेकिन जो अंदर बैठा है काम रूपी शत्रु, क्रोध रूपी शत्रु, लोभ रूपी शत्रु, इनसे तो तुम जान छोड़ाकर भाग भी नहीं सकते। ये हमेशा मारते रहते हैं। क्यों? ऐसे शत्रुओं का अपने आप नाश हो जाता है अगर शत्रुघ्न जी महाराज के इस नाम चौपाई का जप किया जाए। शत्रुघ्न जी की महिमा बड़ी गजब है, लेकिन जो वास्तविक पुरुषार्थी होता है, जो वास्तविक भगवत प्रेमी होता है, वो अपना नाम होने ही नहीं देता। वो भगवान का नाम हो उसी में खुश रहता है, किसी और का नाम हो उसी में खुश रहता, अपना नाम आने ही नहीं देता। वो शक्ति शत्रुघ्न जी महाराज। लक्षण धाम राम प्रिय, ऐसा लक्षण है जिसमें कि राम को प्रिय है स्वाभाविक, ऐसा लक्षण। लक्ष्मण जी में कौन सा लक्षण है जो राम को प्रिय है? ये दोनों को लिए नहीं कहा गया। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुर वशिष्ठ कहि राखे, लक्ष्मण नाम उदार। बोलिए लक्ष्मण लाल जी महाराज की जय, श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय, भरत लाल जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। समय पाकर गुरु गृह पढ़न जय रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ने गए। कहाँ गए? गुरु जी के यहाँ। तो अल्प काल, बहुत थोड़े ही समय में, और कवि कहता है जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़ यह कौतुक भाई। अरे भैया, जिसका स्वाभाविक श्वास ही चारों वेद है, वो भगवान पढ़ने गए तो बड़ा कौतूहल हो रहा है? लेकिन जब मनुष्य बने हैं, नर लीला कर रहे हैं, तो जाना भी जरूरी था। और एक चीज चौपाई क्या उजागर करती है, समझो। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। अच्छा, राम जी पढ़ने गए तो ये नहीं लिखा कि पढ़ा, विद्या सब आई।
राम जी गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए और विद्या सब राम जी के यहाँ आ गई। क्या गजब की बात है, ऐसा कहीं सुना? गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई अल्पकाल, कौन आ गया? विद्या सब अल्प मीन्स बहुत थोड़े समय में, और विद्या सब आई। सबका मतलब, और विद्या एक प्रकार की तो होती नहीं है नहीं? पढ़ने वाली विद्या, लड़ने वाली विद्या, गाली देने वाली विद्या, धनुष चलाने वाली विद्या, है नहीं? कितनी प्रकार की विद्या है। धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या, तो जितनी प्रकार 14 प्रकार की विद्या होती है। कितनी प्रकार? 14। शिव जी के डमरू से कितने सूत्र निकले? 14। तो वही 14 प्रकार की। ये तिवारी जी महाराज इतना अच्छा गाते हैं, इनके ऊपर गान विद्या की कृपा है, संगीत विद्या की कृपा है। ये बढ़िया बजाते हैं, इनके ऊपर वाद्य विद्या की कृपा है। 14 प्रकार विद्या है। हमारे राजू जी इतना गजब का बजाते हैं कि सब गार्ड लिमिटेड होता है, किसी के पास कोई विद्या, किसी के पास कोई विद्या, लेकिन राम जी के पास सारी विद्याएं। राम जी के पास ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता। देखो, अगर कोई बहुत गजब ढोलक बजाता है तो शायद उसे हारमोनियम बजाना ना आए। अगर कोई बहुत बढ़िया कथा कहता है तो शायद उसको कर्मकांड ज्योतिष नहीं आएगा। ऐसा अक्सर होता है। लेकिन राम जी ये कैसे हैं कि विद्या सब, सारी विद्याएं आती। अब थोड़े थोड़े बड़े हो गए भगवान, जब बड़े हो गए तो छोटे छोटे धनुष बाण भी धारण के जंगल जाते हैं शिकार खेलने। तो शिकार, अब ये कथा सार गर्भित है। कई लोग इस पर दुष्ट आत्मा लोग कह देते हैं भगवान मांसाहारी थे क्या? नहीं, राजा लोग क्षत्रिय होते हैं और क्षत्रियों को अपना वीरत्व दिखाने के लिए जंगल में जाते हिंसक पशुओं को मारते, जिससे लोगों को कष्ट पहुंचता हो। लेकिन राम जी किसको मारते? पावन मृग मारहि जिय जानी। कौन से मृग को मारते हैं? पावन मृग, जो पवित्र हो चुके हैं, या यूं कहें जे मृग राम बाण के मारे ते तनु तज सुरलोक सिधारा। ते तनु तज सुरलोक सिधारा। इस प्रकार अपना वीरत्व दिखाते हैं। चारों भाई साथ में खेलते हैं और राम जी बड़े हैं सबसे, लेकिन भाइयों से प्रेम इतना है कि जब दो अच्छा और भी अयोध्या के बालक हैं, तो जब साथ में खेलने जाते हैं तो कभी कभी टोली बना लेते हैं। तो एक टोली में भरतलाल जी रहते हैं और एक टोली में राम जी इंचार्ज रहते हैं, नेता। अच्छा, जैसे ही भरतलाल जी वाली टोली हारने लगती है तो राम जी ऐसा कुछ करते हैं कि स्वयं हार जाते हैं, अपने साथियों को भी हरवा देते हैं कि भरतलाल खुश रहे, इनका मत मनाना। बड़ी गजब गजब की लीलाएं। खैर, कुछ समय और बीता। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और सही विपिन शुभ आश्रम
देखत यज्ञ निशाचर धावहि देखत निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि आदि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहि सर्वापि आदि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहि सर्वापि तब मुनिवर मन कीन विचारा तब मुनिवर कीन विचारा प्रभु अवतरयो अरन माहि भारा। विश्वामित्र जी महाराज को चिंता हुई तो उन्होंने विचार किया कि भगवान तो अवतार ले चुके हैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए। तो विश्वामित्र जी जाते हैं अयोध्या, राम जी को साथ लाते हैं। किस प्रकार विश्वामित्र जी जाते हैं और राम लखनलाल विश्वामित्र जी के साथ कैसे आते हैं, यहीं से हम लोग कल कथा प्रारंभ करेंगे। कल धनुष यज्ञ राम विवाह होगा। क्या? राम जी का विवाह। तो भाई कल सब लोग सज धज कर आना है और सुनो समय से आना। आज थोड़ा लेट हो गए हैं, आज बारिश भी थी है नहीं, तो कल तो शादी है, जम के नाचना है सुनील जी। आइए एक छोटा सा प्यारा सा झूमने वाला भजन तिवारी जी भजन सुनाएंगे। आप लोग भी अपने हाथ पांव ठीक कर लो और फिर आरती करो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की